हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी कुमार एलन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको मैडलिब की आउट सारणी के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैडलिब की आउट सारणी। मैडलिब के से कुल 63 तत्व ही ज्ञात थे। कितने तत्व ज्ञात थे? तो कुल 63 तत्व ही ज्ञात थे। 1871 में मैडलिब ने अपने आउट नियम के आलोक में तत्वों की एक सारणी का निर्माण किया। इन्होंने क्या किया था? 1871 में आवर्त नियम के आलोक में तत्वों की सारणी का निर्माण किया, जिसे मैडलिब की आवर्त सारणी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मैडलिब की आवर्त सारणी कहते हैं। इस सारणी में कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को इन तीनों तत्वों के वर्ग 1 और वर्ग 8 दोनों में रखा गया। कहाँ रखा गया? तो वर्ग 1 और वर्ग 8 दोनों में रखा गया। मैडलिब ने अपनी सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए, क्योंकि इनमें किसी भी तत्व का समावेश नहीं पाता था। अब यहाँ पर देखिए, ये मैडलिब आवर्त सारणी की सरल रूपरेखा है। तो वर्ग 1 में देखिए कॉपर कहाँ है? तो कॉपर यहाँ पर है, सिल्वर यहाँ पर है और गोल्ड यहाँ पर है। ठीक है। अब वर्ग 8 में देखिए, ये वर्ग 8 है, इसमें कॉपर यहाँ पर है, सिल्वर यहाँ पर है, गोल्ड यहाँ पर है। मैंडेलिफ ने अपने आवर्त सारणी में कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को वर्ग 1 और वर्ग 8 दोनों में रखा था। उसमें कुल 63 तत्व ज्ञात थे। इसलिए उन्होंने क्या किया? कुछ सेलों को उन्होंने प्रश्न चिन्ह लाकर छोड़ दिया कि बाद में आविष्कार होगा तो उसमें डाला जाएगा। ठीक है। बाद में चलकर एस्केडियम, गैलियम और जर्मेनियम का आविष्कार होने पर इन्हें रिक्त स्थानों में रखा गया। बाद में क्या हुआ? तो बाद में एस्केडियम, गैलियम और जर्मेनियम का आविष्कार हुआ। उसके बाद जहाँ पर रिक्त स्थान था वहां पर इसको रखा गया। ठीक है। उस समय उत्तरी गैस यानी कि अक्रिय गैस जैसे में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन का आविष्कार नहीं होता। उस समय अक्रिय गैसों का निर्माण नहीं होता। जब तक इन तत्वों का आविष्कार हुआ तो उन्हें एक अलग स्तंभ के अंतर्गत रखा गया। जब इन तत्वों का आविष्कार हुआ तो यानी कि अक्रिय गैसों का जब आविष्कार हुआ तो उनके लिए एक अलग स्तंभ बनाया गया, उसी में इन तत्वों को रखा गया। ठीक है। अतः हर सारणी में कुछ नए तत्वों का समावेश को ध्यान में रखकर उसमें कुछ आवश्यक संशोधन किए गए। जब नए नए तत्वों की जब खोज हुई तो क्या हुआ? उसे फिर से संशोधन किया गया। ठीक है। अब यहाँ आप देखिए मैडलिब की आवर्त सारणी की मुख्य विशेषताएं। पहला है वर्ग और उपवर्ग। आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को वर्ग कहते हैं। ये जो उदर्ग स्तंभ इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम वर्ग कहते हैं। इन्हें रोमन अंकों द्वारा निरूपित किया जाता है। ये क्या है? रोमन अंक है, इसके द्वारा निरूपित किया जाता है। प्रत्येक वर्ग को ए और बी दो उपवर्ग में बांटा गया है। ये जो वर्ग है इसको ए और बी दो उपवर्ग में बांटा गया है। ठीक है। इस प्रकार वर्ग 1 से लेकर वर्ग 7 तक ए और बी दोनों वर्ग को एक ही वर्ग में रखा गया है। ये जो वर्ग है इसमें दोनों ए और बी को एक ही वर्ग में रखा गया है। किंतु वर्ग 8 में तीन तीन तत्वों की 6 कतारें हैं। ये हो गया, मान लीजिए वर्ग 8 हो गया, इसी में तीन तीन तत्व रहेंगे, ए, बी, सी। ठीक है। इसी तरह रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो ऊर्ध्वाधर कतारें इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम वर्ग कहते हैं। ये जो 36 कतारें इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम आवर्त कहते हैं। ये जो वर्ग में ए और बी बनाए इसे क्या कहते हैं? उपवर्ग कहते हैं। सभी में क्या ए और बी है, लेकिन वर्ग 8 में ए और बी नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वर्ग 8 में ए और बी नहीं है, यानी कि उसमें उपवर्ग नहीं है। इसमें जो तत्व है ये 36 कतारें में है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जीरो वर्ग क्या है? अक्रिय गैस है। इसमें क्या है? हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेजोन है और रेडोन है। इसमें कितने कुल वर्ग हैं? तो कुल 9 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वर्ग ए के ए उपवर्ग में क्या है? सभी क्षार धातुएं हैं। ये सभी क्या है? सभी क्षार धातुएं हैं। ठीक है। वर्ग 2 के ए उपवर्ग में क्या है? सभी क्षारीय मृदा धातु हैं। ये सभी क्षारीय मृदा धातु हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वर्ग 4 के ए उपवर्ग में क्या है? सभी चालकोजन है। चालकोजन ये क्या है? सभी चालकोजन है। अब यहाँ पे देखिए वर्ग 7 के ए उपवर्ग में क्या है? सभी हेलोजन है। ये सभी हेलोजन है। ठीक है। वर्ग 0 में क्या है? सभी उत्कृष्ट गैस यानी कि ये सभी अक्रिय गैस है। ठीक है। अब वर्ग ए के बी उपवर्ग में देखिए क्या है? सभी मृदा धातुएं हैं। ये सभी मृदा धातुएं हैं। वर्ग 7 में देखिए क्या है? सभी प्लेटिनम धातु हैं। ये सभी प्लेटिनम धातु हैं। ठीक है। उसी तरह यहाँ पर देखिए वर्ग 3 में बी उपवर्ग में देखिए क्या है? सभी लेटनाइटस तत्व हैं। ये सभी लेटनाइटस तत्व हैं। वर्ग 3 के बी में भी है क्या है? ये भी सभी एक्टिनाइडस तत्व हैं। ठीक है। आप आगे देखिए वर्ग 0 में सिर्फ एक उदर्ग स्तंभ है। वर्ग 0 में क्या है? सिर्फ एक उदर्ग स्तंभ है। इसमें उत्तरी गैस यानी कि अक्रिय गैस हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेजोन और रेडोन का रखा गया है। वर्ग 0 में क्या है? सभी अक्रिय गैस है। उसमें कौन कौन से हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन,
जेजन और यूरोन सभी क्या है, सभी अकेले गैस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरा आवर्त। आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को आवर्त कहते हैं। ये जो क्षैतिज कतारें इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम आवर्त कहते हैं। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ठीक है, सारणी में 1 से 7 तक कुल 7 आवर्त है। इसमें कितनी का आवर्त है, तो कुल 7 आवर्त है। अब यहाँ पे देखिए ये जो पहला आवर्त है इसमें कितने तत्व हैं, इसमें 2 तत्व हैं। कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन और हीलियम है। ठीक है, अब दूसरा आवर्त देखिए इसमें लिथियम से लेकर नियोन तक है, इसमें कुल 8 तत्व हैं। ठीक है, अब तीसरा आवर्त देखिए ये सोडियम से लेकर आर्गन तक है, इसमें भी टोटल 8 तत्व हैं। ठीक है, अब चौथा आवर्त देखिए ये पोटेशियम से लेकर क्रिप्टन तक है, इसमें टोटल 18 तत्व हैं। पांचवा आवर्त देखिए इसमें टोटल 18 तत्व हैं। छठा आवर्त देखिए इसमें टोटल 32 तत्व हैं। ठीक है, और सातवां आवर्त जो है अभी अपूर्ण है। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।